पाकिस्तान में आपने खिलाफत का निजाम लाना है तो बच्चों के थ्रू आएगा, बापों के थ्रू तो नहीं आएगा। बापों के तो जो करना था उन्होंने कर लिया। मुझे पता नहीं, कल ट्विटर पे कोई कहता है, ट्विटर से मुझे ट्विटर की वीडियो भेज रहे कि सर आपने गजवा हिंद पे ये 2 नंबर बात कर दी है, पाकिस्तान के खिलाफ गजवा हिंद होगा। पाकिस्तान के खिलाफ गजवा हिंद ना हो, अल्लाह ना करे, और कोई और लड़ाई तो कर लें, कोई और लड़ाई कर लेना, ये गजवा हिंद ना हो, नहीं तो गजवा हिंद होगा पाकिस्तान। क्यों ना हो, जो करतूत है हमारे खिलाफ तो हर लड़ाई बनती है, हर नेक बंदे को चाहिए हमें आके मारे। कौन है हम? ये कौन सा चाल डाला है हमने पाकिस्तान के नाम का, जबरदस्ती का? हमें को अल्लाह ने कोई बिशारत दी है कि 2 नंबरी भी करो तो खैर है, पास हो? ये कौन सी बिशारतें हमारी कि तुम जितने मर्जी गंद कर लो, क्योंकि तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में पहुंचाना। ये कहीं आयत आई है, हदीस ऐसी? मुसलमानों पे तो कड़ा अजाब है। तो मतलब ये जबरदस्ती के ना ईगो को चमकाने वाले जो बाबे थे ना, जो पिछले पूरी नस्ल ही ऐसी थी कि हम पाकिस्तानी हैं, हम बस क़यामत तक अल्लाह ताला की नजर में आंख का तारा है हम। बेशर्मी की भी ताकत है कि मक्का और मदीना में कभी ये वाली जुमले नहीं बोलेगे जो इस्लामाबाद और पिंडी में बोले जाते हैं। और मुझे एक अंकल बोलते हैं अभी, क्या आपने कभी सिंध का नक्शा देखा है? जब नबी इस्लाम के दौर में सिंध और हिंद में फर्क था। मैंने देखा नहीं है, सिखाया गया मुझे। आप समझ रहे हैं पिंडी सिंध में था जब नबी इस्लाम का दौर चल रहा था। इतने बेशर्म है आप। अगर जाहिल हैं तो जाहिल तो नहीं, आगे से किबर तो ना दिखाएं अपनी जहालत पे। इस्लामाबाद पिंडी सिंध में नहीं थे, और अगर चले पिंडी इस्लामाबाद सिंध में थे, कश्मीर भी सिंध में था, पेशावर भी सिंध में था। मतलब आपको इतने नहीं पता, नक्शे नहीं पता आपको हिंद के? हम हिंद में ही थे उस वक्त, सिंध में नहीं थे। जबरदस्ती सिंध की बाउंड्री आगे से आगे करी जा रहे, और समझ ले हम सिंध में थे। तो हिंद में कौन था? सिर्फ इंडिया। जो हमने पुराना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का नक्शा देख के अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था कि जो जो इलाके नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हिंद में थे वो अलग कर दें, और जो सिंध में थे वो हमें दे दें। ये खुतबा इलाहाबाद ये 2 रुपए की बातें सुन सुन के ना ये ट्रेन हुई पिछली नस्लें, ये पूरे अंकल की लाइन लगी हुई आखिरत में। मैं बता रहा हूँ कि तुम जो कुछ मर्जी करते रहो, ये अपने आप को सही क्यों समझते रहे हो? पहले ये बताओ, बगैर पढ़े। और हदीसों के ऊपर खुरासान, जहां जहां खुरासान लिखा हो पाकिस्तान पाकिस्तान लिख रहे हैं। और मैंने कब कहा पाकिस्तान के खिलाफ हदीसें हैं? खुरासानियों की हदीसें तो जबरदस्ती चोरी तो ना करें ना, मगर जो करतूत है हमारे, उससे साफ जाहिर है कि गजवा हिंद नहीं तो एटलीस्ट काम के पाकिस्तानियों को चाहिए कि पाकिस्तानियों की पिटाई शुरू कर दे, वरना कोई बाहर से आके पिटाई शुरू कर देगा। जरूरी है कि जो हमारे करतूत हैं उस पर किसी न किसी की तो पिटाई बनती है। तो या तो हम खुद ठीक कर लें अपने आप को, अपने साथ ही गजवा हिंद करके, या फिर गजवा सिंधी कर लें। ये जागीरदारा निजाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ रही है हर जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली अमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे ये सिंधी? बातें सुनो इनकी, नाम मुसलमानों वाले और काम इनके वो वाले की जो हिंदुओं ने भी कभी इतनी गंदी हरकतें नहीं की। ये गजवा हिंद के अपने ऊपर बैनर लगा के बैठे हुए, बेशर्म। इतने बेशर्म है आप लोग। अपनी गलती माननी नहीं है आपने, अपने आप को। चौधरी साहब को बेटियां भी देनी है गिफ्ट में, शादी से पहले एक दिन चौधरी साहब के साथ गुजारेगी सिंधी भी लड़की, और ये गजवा हिंद है। ये सिंध पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें हैं। और भैया पहले अपने करतूत ठीक करो, बाद में बिशारतों के लेवल पे काबिल आना। और नबी का नाम लेने से पहले 100 दफा सोचा करो। हर 2 नंबर माँ, हर 2 नंबर बाप, हर 2 नंबर बच्चा है, हर घर में भरा हुआ है। गजवा हिंद करेंगे जाके, मतलब किसी कौम पे लानत आनी हो ना तो उस पर किबर डाल देते हैं अल्लाह ताला, कि वो अपनी जहालत में पक्का हो जाता है कि मैं जाहिल भी हूं और मैं सही भी हूं। अच्छी बात है, या आप आलिम हैं या आप जाहिल हैं, बीच में नहीं हो सकते। जाहिल है तो आप में किबर आएगा ही आएगा, शाबाश। और जिस बंदे को भी हदीसों का थोड़ा भी इल्म है और नक्शों का पूरा इल्म है, उस वक्त नबी इस्लाम के टाइम पे क्या था, तो उसको डर जाना चाहिए। ठीक है, वईदें हैं हमारे बारे में, वईदें हैं। हमारे जो करतूत हैं वो वईदें पूरी कर रहे हैं हम। ओके, मुसलमानों को चुन चुन के मारा हमने, अमेरिका को सारी बेसिस हमने दी हैं। गजवा हिंद हो रहे, अमेरिका को सारे की सारी फोर्स को बेस हम दें, क्या हो जाके मुसलमान मारो आके दुनिया के सारे यहाँ पे बैठ के, और गजवा हिंद करेंगे हम। ये गजवा हिंद हो रहा है हमारा। कुछ हल्की सी भी ना बंदे को, जाहिल से जाहिल भी होता है, उसको बेसिक्स पता होती है।
بیٹھے ہوئے جی نہیں جی یہ پاکستان کے خلاف سازش، اور پاکستان کے خلاف سازش جو وہ کرے جس نے امریکہ کی پوری فوج بلائی ہوئی ہے پاکستان میں پاکستانیوں کو جگا رہا ہوں کہ اٹھو بھائی اور اسلامی غیرت نہیں انسانی غیرت لیول کے اوپر تو آ جاؤ. زبردستی چاٹ رہے ہیں کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بارے میں حدیثیں سنائی. ایک طرف ہند کی تعریفیں کرتے ہیں مجھے ہند سے خوشبو آتی، دوسری طرف کہتے ہیں غزوہ ہند بھی ہوگا. وہ پہلے آپس میں مک لو کہ کون سی والی حدیث تمہارے اوپر فوٹ ہوتی ہے، کون سی والی انڈیا کے اوپر پوری ہوتی ہے. سو ان بابوں کی باتوں میں نہ آئیں، کتابیں پڑھیں آپ وہ صاف صاف سمجھ آ جائے گی، اور بیسکس کامن سینس کے اوپر آئیں، اور بغیر کسی بابے کی اینک کو اتار کے پاکستانی کو آرام سے دیکھیں. آپ کو لاہور کی، پنڈی کی، کراچی کی، حیدرآباد کی سڑکوں پہ صاف سمجھ آ جائے گی کہ غزوہ ہند کن کے خلاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.